हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली पढ़ा था जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं और आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक, और यहाँ मैंने जनरल बना रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेट। तो हम डेट, आपको फॉर्मेट याद होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, फिर है ट्रांजैक्शन। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ें तो हमें यह देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट कहाँ होंगे, उसके बाद जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो पहला है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। तो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है आप तो एक तो आपका असेट कैश बढ़ता है और एक कैपिटल बढ़ती है जो कि लाइबिलिटी होती है। तो कैश बढ़ता है तो डेबिट होगा, असेट बढ़ रहा है तो यहाँ हमने लिखा कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट है 1/4/2017। ओके, और यहाँ आ जाएगा आपका नरेशन। नरेशन मैं नहीं डाल रहा हूँ, नरेशन आप लोग डाल लीजिएगा। नरेशन आएगा इसका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट है गुड परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। जब गुड परचेज करते हैं यहाँ हमारा क्रिएट होगा परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, हमारी असेट बढ़ रही है। हमने यहाँ लिखा परचेज अकाउंट, डेबिट टू, अगर हम कैश मांगेंगे तो कैश, हमने यहाँ लिया है मनीषा से, तो मनीषा हमारी क्रेडिटर हो गई है, ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें इसे पैसे देना है। तो ये टू मनीषा अकाउंट। नरेशन आ जाएगा गुड परचेज फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम मनीषा, ये भी कब का है 1/4/2017। अमाउंट है 36,000। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। अब यहाँ मैंने बताया था कुछ कुछ एक्सपेंस होते हैं जिन्हें खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट नहीं आता क्योंकि हम उसमें डील नहीं कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेंस होती है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो क्या होंगे, डेबिट। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, अब हमने क्या करा है, कैश में लिया है तो यहाँ आ जाएगा कैश हमारा कम हुआ है यानी, तो जब कैश कम होगा तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। डेट क्या है 1/4, अमाउंट है 22। ये नरेशन आ जाएगा बीइंग स्टेशनरी परचेज इन कैश। नेक्स्ट है 2 तारीख का, क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर ₹35,000। ठीक है, बैंक अकाउंट खोला है यानी कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो आपका कैश कम हुआ है और बैंक बढ़ा है, असेट बढ़ेगा डेबिट। तो यहाँ हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब होता क्या है, कभी कभी एक सिंगल बैंक अकाउंट नहीं होता है, बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं, तो यहाँ नॉर्मल बैंक अकाउंट की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो SBI बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश गया तो यहाँ टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देते हैं 35,000 और 35,000। नरेशन आ जाएगा क्या, जो क्वेश्चन है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI। ठीक है, गुड सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जब नाम लिखा रहता है, ठीक है, तो नाम लिखा रहता है यानी क्रेडिट में ही दिया है,
ठीक। और अगर कैश लिखा है यानी कैश में दिया है, और कभी नाम के साथ लिखा हो, जैसे कि लिखा हो गुड सोल्ड टू प्रिया इन कैश, तो हम प्रिया का नाम लिखेंगे, डायरेक्ट कैश लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गुड सोल्ड टू प्रिया, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिया अकाउंट डेबिट। अब प्रिया का अकाउंट इसलिए क्योंकि उससे पैसा लेना है क्योंकि वो हमारी एसेट है। और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स, सेल जो होती है हमारी इनकम होती है, टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है, 2/4/17। अमाउंट है 16,000। नरेशन आ जाएगा गुड सोल्ड टू प्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। यहाँ आगे हमारे डेट डाल दी 3 तारीख। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिया से चेक रिसीव हुआ है। ठीक है। तो चेक हमारे पास आया तो हमारी असेट बढ़ेगी, और प्रिया ने उसका क्या करा है, पेमेंट करा है, तो उसका क्या हुआ है, बैलेंस कम हुआ है। जब बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट कर रहे हैं, बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। अच्छा, जब चेक की बात है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे ना, चेक अकाउंट मत बनाना। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट 16,000। ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू निधि, इसकी भी एंट्री क्या होगी, जैसे प्रिया की करी, निधि टू सेल। अब निधि से क्या हुआ है, नेक्स्ट में निधि पेज ₹14,000 इन कैश, तो यहाँ हम लिख देंगे कैश डेबिट टू निधि। जैसे हमने बैंक डेबिट टू प्रिया करा वैसे ही कैश डेबिट टू निधि। ठीक है। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा हमारा, डेट देख लेते हैं, 10/4/17 परचेस करा है तो गुड्स परचेस करें तो परचेस अकाउंट क्रिएट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ऋतु। ठीक है, टू ऋतु अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 20,000 और 20,000। उसके बाद है इंश्योरेंस पेड बाय चेक। अब इंश्योरेंस क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं तो एक्सपेंस से डेबिट होंगे, और यहाँ चेक से पेमेंट जा रहा है यानी हमारा असेट कम हो रहा है, बैंक अकाउंट में से पैसा निकलेगा, बैंक अकाउंट कम होगा तो ये होगा क्रेडिट। तो यहाँ हम कर देंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ है, डेट है 14/4/17 और अमाउंट है 6,000। ये हो गया इंश्योरेंस। नेक्स्ट है क्या, पेड रेंट ₹2,000। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि चेक से पेमेंट है या कैश से, तो हम क्या मानेंगे, कैश पेमेंट है। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 18/4/17 रेंट, ये भी एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिख दो अमाउंट 2,000। फिर क्या है, गुड कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज चैरिटी। अब गुड्स जो है उनने क्या करे हैं, चैरिटी में दिए हैं, तो यहाँ सेल तो हुई नहीं है ना कुछ परचेस हुआ है, तो हमने जो परचेस करा है वही चैरिटी में दिया है, तो चैरिटी तो एक एक्सपेंस हो गया, तो चैरिटी का तो अकाउंट हम कर देंगे यहाँ पे क्या, डेबिट। अब क्रेडिट में क्या आएगा,
हमने गुड्स दिए हैं, तो गुड्स तो हम लिखते नहीं हैं, गुड्स का तो अकाउंट ही नहीं बना है। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेस अकाउंट लिखते हैं, तो और वही गुड्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, टू परचेस अकाउंट। कितना है, 1500। नेक्स्ट है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। ठीक है, 11,200 परचेज ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स वापस परचेज नहीं करा है, यहाँ फर्नीचर परचेज करा है, जो कि क्या होती है, एसेट होती है बिजनेस की। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और यहाँ कैश में करा है कि बैंक चेक दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम क्या मानेंगे, कैश। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है, 11200। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस। अब जो कैश का यहाँ पे विड्रॉ करा है वो क्या करा है, हाउस होल्ड पर्पस ले करा है, यानी खुद के लिए करा है, ना किसी को दिया है ना किसी से लिया है। ठीक है, तो जब भी हम हाउस होल्ड पर्पस के लिए कुछ भी चीज़ निकालते हैं तो वो क्या होता है, ड्राइंग होता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ अपने ओनर कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल होता है, कुछ भी चीज़ विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग होगा। और ड्राइंग क्या होती है, एक टाइप की एक्सपेंस नहीं होता है एक्चुअली, कैपिटल जो होता है इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी होता है। तो ड्राइंग हमारा एसेट नहीं बनता है, उसको रिवर्स कर देते हैं बस। तो ड्राइंग जो रहेगी डेबिट रहेगी, क्योंकि कैश कम हो रहा है तो कैश यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट, 5000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव इन कैश ₹1200। डेट क्या है, अब यहाँ क्या करा है, इंटरेस्ट रिसीव करा है, यहाँ पेमेंट नहीं है, यहाँ क्या है, रिसिप्ट है। तो रिसीव हुआ है यानी कैश आया है, तो कैश अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारी एसेट बढ़ी। और जो इंटरेस्ट है वो क्या है, इनकम है। तो जब इनकम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ लिखा है टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। एक्चुअली क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, पेमेंट भी करते हैं। तो हम इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट अलग बनाएंगे और इंटरेस्ट पेड अकाउंट अलग बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बनाया हमने और लिख दिया अमाउंट 1200 और 1200। नेक्स्ट है कैश सेल। सेल हमेशा क्रेडिट रहेगी, सेल करा तो हमारे पास कैश आया, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 2300। नेक्स्ट है कमीशन पेड ₹3000 बाय चेक। तो कमीशन क्या है, ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो कमीशन डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे 3000 से। फिर वैसे टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, तो ये भी चेक वाले तो यानी कमीशन डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट में टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, तो ये यहाँ पे क्या होगा, टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस डाल देना, फिर टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 2000। वैसे ही पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, तो इसका भी हो जाएगा क्या, कैश गया तो यहाँ हो जाएगा, और सैलरी हमारा एक्सपेंस, सैलरी डेबिट टू कैश, कितना 12,000। ठीक है, ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे करना रहता है टोटल।
इनका टोटल आ रहा है 30,000 3,04,400। यहाँ पे टोटल कर लेंगे 3,04,400 और यहाँ पे भी सेम ही आएगा। ओके, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री ख़त्म हो जाएगी। बराबर देख लीजिए यहाँ पे